हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 40 के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग यांग की पावर की वजह से जियांग टिंग बच गया होता है और जियांग यांग के मरने के बाद उसका जो बैरियर होता है वो भी हटने लगता है। तो धीरे धीरे सारे सेंटीपीड अंदर आने लगता है और जियांग फेंगी भी अपनी ब्लड स्पिरिट के ऊपर खड़े होके उस तरफ आते हुए कहता है कि जियांग फैमिली के कुत्ते इस हद तक अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं तो सरप्राइज हो गया। तुम सख्त दिल वाले यंग मास्टर हो, तुम उनके सेक्रीफाइस की फल को कैसे एंजॉय कर सकते हो। तो जियांग यांग की पूरा बॉडी ऊँट का बन जाता है, तो शायद वो मर गया होगा। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए शुक्रिया। झंग फेंगी एक ओल्ड फॉक्स है, उसकी चाल इतनी खतरनाक है कि उसे डील करना मुश्किल है। मेरा एक्सपीरियंस काफी नहीं है और जियांग फैमिली को दोबारा जिंदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कई दिनों तक मेरे कंधे पर है, इसलिए मैं उससे कम्पीट नहीं कर सकता। तो उसकी बातों को सुनकर झंग फेंगी कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम इसे समझ गए। तभी जियांग टिंग अपनी पावर को रिलीज करके कहता है कि लेकिन मेरे पीछे जियांग फैमिली का स्पिरिट का चीख अभी तक है, मुझे उनके लिए कुछ तो करना होगा। तो उसका इतना प्रेशर को देखकर जियांग फेंगी हैरानी से अपने मन में कहता है कि जियांग टिंग का साहस अभी से ही डिफरेंट है, वो कुछ जियांग काइफिंग की तरह लगता है। तो जियांग टिंग अपनी लियांग यांग पाम से उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस बार उसका पाम बस एक नहीं बल्कि बहुत सारा होता है। तो उसके अटैक की वजह से जियांग फेंगी अपनी ब्लड स्पिरिट से नीचे उतर जाता है और गुस्से में अपने मन में कहता है कि उसमें इतना स्ट्रेंथ कैसा है, इन दिनों जियांग टिंग बहुत चेंज हो गया है। तो जियांग टिंग ने भी अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसका जो पहले फायर सर्पेंट था अब वो ट्रांसफॉर्म होकर थोड़ा ब्लड ड्रैगन में बदल गया है और वो जियांग फेंगी की तरफ अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है कि चाहे मेरी जान की कीमत पर ही क्यों ना हो, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। तो जियांग टिंग अपनी ब्लड स्पिरिट के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि नीचे की ग्राउंड से भी लावा बाहर निकल आता है। तो जियांग टिंग सामने की तरफ देखता है, तभी धोई के अंदर से झंग फेंगी कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि पहले जो कचरा था अब वो ऐसा भी कर सकता है। तो जियांग टिंग उसे देखकर हैरानी से अपने मन में कहता है कि ये ब्लड आर्मर है, मेरा अटैक तो अब बेकार है। तो देखते हैं कि झंग फेंगी ने अपने ब्लड स्पिरिट के साथ अपने आप को कवर कर लिया होता है और ब्लड आर्मर की वजह से उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो कहता है कि ये तुम्हारे 7th रैंक की ब्लड लाइन का यूज करना बर्बाद है, तुम्हें बस अपना ब्लड नहीं उगलना चाहिए। और वो अपने पास से बहुत सारा टेंटिकल जियांग टिंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो वो सारे टेंटिकल आके जियांग टिंग को चारों तरफ से घेर लेता है और वो जियांग टिंग के पास आके कहता है कि तुम्हारे फादर की तरह तुम्हारे ब्लड लाइन में भी बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट ट्रेजर नहीं है। अगर तुम मुझे बता देते हो कि तुम अपने ब्लड लाइन को कैसे इंप्रूव कर रहे हो तो शायद मैं तुम पर थोड़ा दया दिखा सकता हूँ। तो जियांग टिंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, अपने पल के भी मत झपकाना। और इसी के साथ जियांग टिंग अपना ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। तो ये देख झंग फेंगी हैरानी से कहते हैं कि ये क्या है और देखते हैं कि उसकी आर्मर जो होता है वो गायब होने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए अपने मन में कहता है कि मेरा ब्लड वेन अटैक मेरे कंट्रोल से बाहर है और इसे एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सच में शक कर रहा है। तो उसका जो ब्लड आर्मर होता है वो आधा गायब हो जाता है। तो जियांग टिंग कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम इसे सीखने के लिए इनफ टाइम तक जिंदा रहोगे या नहीं। तो झंग फेंगी जल्दी से अपनी ब्लड बॉम्ब को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं उसके ट्रैप्स में फंस गया, मैं उसे शक करने नहीं दे सकता। और वो ब्लड बॉम्ब के साथ जियांग टिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो सारे बॉम्ब सीधे जाके जियांग टिंग की चेस्ट पे लगता है और जियांग टिंग थोड़ी दूर जाके गिरता है। लेकिन जियांग टिंग फिर से उठते हुए कहता है कि भले ही तुमने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया हो लेकिन फिर भी ये काम नहीं करेगा। तो झंग फेंगी कहता है कि हमारे बीच की खाई काफी ज्यादा गहरी है, अब तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। तो जियांग टिंग अपने हाथों में एक छोटा सा फायरवॉल क्रिएट करके उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरे पास अभी भी एक सांस बाकी है, मैं जियांग फैमिली के डिसेंडेंट के लिए रिवेंज लूंगा। तभी झंग फेंगी अपनी एक टेंटिकल को जियांग टिंग की चेस्ट में घुसा देता है और उसे ऊपर की तरफ उठा देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक डेथ स्ट्रगल है। तो देखते हैं कि जियांग टिंग के हाथों में जो छोटा सा फायरबॉल होता है उसके अंदर एक छोटा सा सेंटीपीड होता है और इसके बारे में झंग फेंगी को पता ही नहीं होता। तो झंग फेंगी जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जियांग टिंग, तुमने जो बदला लेने की बात की है ये बेकार है। तभी जियांग टिंग कहता है कि ये तो मुझे खाना था, लेकिन जब तुमने अपने मुंह खोल ही लिया है तो मैं इसे तुम्हें देता हूँ। मतलब जियांग टिंग उस वर्म को खुद ही खा के झंग फेंगी को अपने साथ ही लेकर एक्सप्लोड होने जाता था और इधर झंग फेंगी अपने मुंह को खोल के जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी जियांग टिंग उस वर्म को उसके मुंह में घुसा देता है। तो झंग फेंगी अपनी गले को पकड़ के कहता है कि
कमीने, तुमने मुझे क्या खिला दिया? तभी जियांगटिंग कहता है कि सेंटीपीड बॉम्ब, जिन पर तुम्हें प्राउड था। तो ये सुन के झंग फेंगी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये मेरा अपना आर्ट है, मैं ही एकमात्र पर्सन हूँ जो इसे कंट्रोल कर सकता है। तो जियांगटिंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसे जानता हूँ, लेकिन मेरी ब्लड लाइन की प्रेशर के नीचे ये पूरा ही डिफरेंट है। अगर मैंने डिप्रेशन नहीं दिखाया होता तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। तुम्हारे जैसे चालाक इंसान को तो मेरे हर एक मूव समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन से परे है। तो झंग फेंगी अपने मुंह में उंगलियों को घुसा के उल्टी करने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुमने शुरुआत से ही बॉम्ब कलेक्ट कर लिया है। तुमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ अभी के लिए किया है ना? तो जियांगटिंग अपनी उंगलियों में पावर को एक्टिवेट करके कहता है कि तुमने सही कहा है। तुम्हें मारना सिर्फ जियांग फैमिली के शहीदों की आत्माओं को कंसोल करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए आंख के बदले आंख, और मुस्कुरा के कहता है कि ये एक आयरनी है, मैं सिर्फ इसे तुम्हारे साथ मर के ही बना सकता हूँ। यानी जियांगटिंग भी उसके साथ एक्सप्लोड होने जा रहा है। तो ये समझ आते ही झंग फेंगी कहता है कि पागल हो, तुम एक पागल हो, और उसका भी चेस्ट फूलने लगता है। तो जियांगटिंग उसके अंदर को बॉम्ब को कंट्रोल करते हुए कहता है कि चलो एक साथ मिलके हिल में जाता है। तो झंग फेंगी अपने मन में कहता है कि उन्हें आना चाहिए था, वो डेफिनेटली मुझे बचाएंगे। तभी देखते हैं कि आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से बहुत सारा एनर्जी से बने हुए पंछी बाहर निकल आता है और वो झंग फेंगी के आसपास घूमता है। तो झंग फेंगी के अंदर जो बॉम्ब होता है वो भी बाहर निकल आता है। तो ये देख के झंग फेंगी खुश होकर कहता है कि ड्रैगन मैंसन की मैसेंजर को शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। पेनलॉन्ग मैंसन को ही ड्रैगन मैंसन कह रहा है और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आज मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो वो सारे बार जियांगटिंग के आसपास भी घूमने लगता है। ये देखिए जियांगटिंग कहता है कि लानत है, मैंने इसे लगभग बना ही लिया था। तभी वो उस पोर्टल के अंदर से एक लड़की को आते हुए देखकर हैरानी से कहता है कि ये वो कैसे हो सकती है? तो ये और कोई नहीं बल्कि लियू मुनॉन होता है। आप लोगों को याद ही होगा कि फायर आइस्ड फॉरेस्ट में जियांगटिंग ने एक लड़की को बचाया था, ये वही है। तो लियू मुनॉन नीचे आके झंग फेंगी को कहता है कि मैं ड्रैगन मैंसन की ऑर्डर के मुताबिक जियांगटिंग को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। प्लीज जितना जल्दी हो सके चले जाइए मास्टर झंग। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।